बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता और सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार करिएगा। मैं आप सबके श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के प्रणाम अर्ज करता हूँ, कृपया सब स्वीकार कीजिएगा। एक सूचना है, जुलाई में 10 से 15 जुलाई एवं 27 से 30 जुलाई 2 साधना सत्संग हो रहे हैं। उन साधना सत्संगों के लिए दिल्ली से जो नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लिख के लगी हुई है। जाने से पहले मेहरबानी करके देखते जाइएगा। जिन साधकों ने नाम दिए थे, जिनके नाम स्वीकार हुए हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया समय पर श्री रामकृष्ण हरिद्वार पधारने की कृपा कीजिएगा। दूसरा निवेदन है, साधुजनों प्रार्थना है आप सबसे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि राम राम जपते जपते कामकाज कीजिएगा, अपने कर्तव्य कर्म निभाइएगा। बातें करते हुए नहीं कहा। मेहरबानी करके स्वामी जी महाराज की इस बात पर गौर फरमाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बातें करते करते कामकाज कीजिए। उन्होंने कहा है राम राम जपते जपते अपना कामकाज कीजिएगा, अपने कर्तव्य कर्म निभाइएगा। अपना समय बर्बाद ना करिएगा बातों में। बातों की कमाई नहीं करनी है। यदि यही साथ चली गई तो परलोक में जाके बुरा हाल होगा। नाम की कमाई करनी है। अतएव सबसे निवेदन है साधुजनों, जिनकी की भी बातें करने की आदत है, ये आदत बदलने की जरूरत है, बदलिएगा इसे। हमारे पास पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का दिया हुआ सर्वोच्च साधन है। हम बातों का त्याग कर सकते हैं। राम राम जप के इतना सुंदर काम, इतनी शानदार कमाई, सही कमाई, जो परलोक में आने वाली कमाई करने का साधन हमारे पास है, तो हम बातों में, फजूल की बातों में समय व्यर्थ क्यों गंवाएं। धन्यवाद। दैनिक सत्संग में साधुजनों भक्ति प्रकाश से स्वामी जी महाराज लीला पर चर्चा कर रही थी, कल ही समाप्त हुई है। लीला के अंतर्गत चर्चा चली थी कि परमेश्वर की इच्छा सर्वेसर्वा है, सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है। सब कुछ जो भी इस संसार में घटित होता हुआ दिखाई देता है, सब परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की शक्ति से होता है। उनकी इच्छा में किसी का अहित नहीं है। ये बातें हम सबको पल्ले बांधनी चाहिए। उनकी इच्छा से सब कुछ घटित होता है और उनकी इच्छा में किसी का अहित नहीं है, अहित नहीं है, कोई गलती नहीं है, कहीं अन्याय नहीं है, कहीं अत्याचार नहीं है। गीता जी के 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक में गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, यदि मुझे आप सब ऐसा स्वीकार करते हो कि मैं परम सुहृद हूं सबका, ऐसा सखा जो किसी का स्वप्न में भी अहित नहीं सोच सकता और जिसे प्रत्युपकार नहीं चाहिए, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, धन्यवाद तक की अपेक्षा नहीं है, जो मुझे ऐसा परम सुहृद मानता है, उसे तुरंत शांति लाभ होती है। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िएगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा फरमाया है। दोष साधुजनों परमेश्वर की करने का नहीं हमारा है, हम उसकी करने को समझ नहीं पाते, इसलिए उठते रहते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं और कभी कभी आलोचना भी करते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं, मानो आपको उनकी करनी में दोष दिखाई दे रहा है।
हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, इत्यादि इत्यादि। भूल हमारी ही है। हमारे पास उन जैसी आंखें नहीं है, उन जैसी दृष्टि हमारे पास असीम दृष्टि नहीं है, सीमित है। बड़ी मुश्किल से यहां से लेके वहां तक देख सकती है, और उस असीम को इतनी सी जगह में आप सीमित नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि तो दूर की है। वह आज की बात नहीं, अगली बातें भी जानते हैं और उसके अनुसार करते हैं। आपको कब कहां क्या देना है वे वही जानते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। क्योंकि आपको तुरंत वह चीज नहीं मिल रही, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर सत्य ही है साधकजनों, उनकी करनी में किसी प्रकार की ना ही त्रुटि है, न ही अन्याय अत्याचार है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, हित भी नहीं है, अहित नहीं है। सबका हित चाहने वाले परमात्मा को परम सुहृद कहा जाता है, प्रत्येक प्राणी का। मत सोचिएगा केवल आपके ही हैं, आपके तो हैं ही है, लेकिन वे तो सबके परम सुहृद हैं, ऐसा शास्त्र घोषित करता है। वह स्वयं अपने आप के लिए 5वें अध्याय के अंत में फरमा रहे हैं, जो मुझे ऐसा जानता है वह परम शांति को तत्काल लाभ कर लेता है। इतना ही सोचना होगा ना, जो परमात्मा ने कर दिया सही, इससे बेहतर और मेरे जीवन में घटित नहीं हो सकता, तो फिर अशांति कहां से आएगी। फिर आदमी झट से उस बात को स्वीकार करके शांत एवं तृप्त हो जाता है। एक दृष्टांत साथियों, इसी पर अगले रविवार को भी इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज विधाता ने एक यमदूत को बुलाया है, कहा दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके अमुक स्थान पर एक महिला, उसका जीवन समाप्त होने वाला है, जाके उसके आत्मा को ले आओ। विधाता कौन है? जो हमारे कर्मों के अनुसार और परमेश्वर की परम इच्छा के अनुसार हमारी प्रारब्ध लिखता है, उसे विधाता कहा जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार एवं परमात्मा की परम इच्छा के अनुसार वह लिखता है। उसी को प्रारब्ध कहा जाता है, उसी को कर्मफल कहा जाता है। उस बेचारे की अपनी कोई इच्छा नहीं है, जो उसको आदेश मिलते हैं कर्मों के अनुसार, क्यों फलदाता परमात्मा है, वह तो मात्र लिखने वाला है। आज विधाता ने बुलाया है एक यमदूत को, जाओ वहां